देखो यार, कुछ दिन पहले मैंने जॉन सीना के ऊपर वीडियो बनाई जिसमें मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या-क्या जॉन सीना के साथ गलत हो रहा है, क्या-क्या उनको सही करना चाहिए। उसमें मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी जिसमें था कि यार उनके जो बाल है, वो भी उन्हें हबा हटा देनी चाहिए और वो उन पे सूट नहीं करते। तो इसी चीज़ को लेके रिसेंटली जो है जॉन सीना ने अपना इंटरव्यू में क्लियर किया कि चाहे आप कुछ भी कह लो, चाहे मेरा बीच में से मैं गंजा हो रहा हूँ, चाहे कोई भी चीज़ें हो रही हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने पैट मैकेफी के शो पे इस बात को रिवील किया और मुझे सुन के भी अच्छा लगा। ठीक है, जॉन सीना शायद अब खुद को बदलना नहीं चाहते हैं और बदलना चाहिए भी नहीं अगर वो खुद को पसंद कर रहे हैं तो। और आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट हिज बुकिंग इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन उन्होंने क्लियरली अपने इंटरव्यू में मेंशन किया कि देखो, जैसे भी मेरे बाल हैं, जो भी मेरा बोल्ड हेड है बीच में से, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला और मैं खुश हूँ जो मैं जैसा जैसा दिखता हूँ। और ये काफ़ी सही बात भी है वैसे। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। खैर चलते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की तरफ। जो हमारी पहली अपडेट है यार, वो है सीएम पंक से रिलेटेड। हम सबको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीएम पंक ने किस तरीके से एईडब्ल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए, टोनी खान को जोकर वगैरह बोला और एईडब्ल्यू का हाल काफ़ी बुरा चल रहा है। लेकिन उनमें से किसी एईडब्ल्यू के जो सुपरस्टार है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी गलत नहीं बोला सीएम पंक के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सीएम पंक से, ही इज़ अ गुड गाय। और वो सुपरस्टार है केनी ओमेगा। आप सबको पता है केनी ओमेगा कितने बड़े सुपरस्टार है एईडब्ल्यू में और बाकी प्रमोशन रेसलिंग में भी वो बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप कैसा फील करते हैं कि जो भी एलिगेशंस, जो भी प्रॉब्लम सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के लिए क्रिएट करी है। कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से और ही इज़ अ गुड गाय और मैंने कभी उनसे किसी गलत नज़र से या किसी गलत इंटेंशन से उनको नहीं देखा। He just cleared himself and he said कि he was doing good, he was doing fine and I have no issue with his whatever he said about WWE। तो ठीक AEW तो ठीक है यार, मतलब कहने में ये रिस्पांस देख के मुझे काफ़ी सही लगा कि चलो कोई ना कोई तो AEW में समझदार बंदा है जो कंट्रोवर्सी को साइड में रख के और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना पसंद करता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिग ई के बारे में। यस, न्यू डे के मेंबर बिग ई जो कि लास्ट 2 साल लगभग पहले इंजर्ड हो चुके थे और उनका जो C1 है, नेक में एक हड्डी होती है C1 कहते हैं उसको, वो उनकी जो है टूट गई थी और वो अब फिलहाल जो है रिपेयर हो चुकी है एंड ही इज़ फाइन नाउ। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ को ट्वीट किया कि हाँ, मैं जो है हील हो चुका हूँ और मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी इन रिंग रिटर्न के लिए क्लियर नहीं हूँ और शायद कभी ना भी हो पाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये जो है न्यू डे था, उनके पास बहुत पोटेंशियल था। लेकिन जब से बिगी न्यू डे से गए हैं, कहीं ना कहीं से उनका MVP प्लेयर चला गया और जो न्यू डे है वो भी एक लाइमलाइट से, एक मेन इवेंट पिक्चर से चली गई। हम विश करेंगे कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जैसे एज के साथ हुआ तो शायद वो भी रिटर्न कर सके। खैर फिलहाल तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि फिलहाल के लिए मैं रिटर्न नहीं कर सकता। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं WWE प्रोडक्शन के बारे में। देखो WWE प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें होती है, जितने भी एडिटिंग होती है, जितने भी पायरोस वगैरह की चीज़ें होती है, सब मैनेज होती है। और कुछ ही टाइम से हम एक चीज़ और देख रहे हैं WWE की कि जब भी WWE सुपरस्टार एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रियल लाइफ ग्राफिक दिखता है उस रेसलर से रिलेटेड। जैसे कि जब रोमन रिंग्स आते हैं तो उनका ग्राफिक दिखता है, जब ब्रॉक लेसनर आते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें दिखती है। लेकिन अब WWE ने फाइनली डिसाइड किया है कि इन चीज़ों को वो जो है मेन पेपर व्यूज पे करेंगी, स्मैकडाउन या रॉ पे नहीं करेगी। हो सकता है कि जो लास्ट अभी जो स्मैकडाउन होगी वो हम लास्ट अपीयरेंस देखेंगे इस ग्राफिक्स का, उसके बाद हो सकता है कि ये ग्राफिक्स हमको देखने को ना मिले। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शॉन माइकल के बारे में। शॉन माइकल ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला कि यार वो एजे स्टाइल को फेस करना चाहते हैं। बट देखो, हम सबको पता है कि शॉन माइकल ने जो है एक टेरेबल मैच दिया था हमें सऊदी अरब में था, आई गेस, या सऊदी अरब में था, जब उन्होंने टैग टीम जो है मैच लड़ा था। उनके साथ ट्रिपल एच थे और उन्होंने केन और अंडरटेकर के साथ मैच लड़ा था जो कि वो जीत गए थे। लेकिन वो मैच क्वालिटी से बहुत ज़्यादा उदास थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस टाइम ये भी क्लियर कहा था कि अच्छा, मतलब मैंने गलती करी अपने रिटायरमेंट से वापस आके अपना मैच लड़ने के लिए। और फिलहाल वो ये भी कहते हैं कि मैं रेसल करना चाहता हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने करियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब आगे कोई भी मैच लड़ने की। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वाइट फैमिली के बारे में। देखो, हम सबको पता है कि जो भी ट्रेजेडी हुई है ब्रे वाइट के साथ, उसके बाद से जो है वाइट फैमिली का कोई नामो निशान नहीं। उससे पहले भी नहीं था वैसे तो, ऑब्वियसली, कि सब अलग अलग हो गए थे। लेकिन अब जो है हमने आपको रिसेंटली वीडियो में बताया कि अंकल हाउडी के रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ हमने अभी रिसेंटली जो है रिपोर्ट्स में ये कंफर्म किया है कि एरिक रोवन भी जो है WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में देखे गए हैं और उनका रिटर्न भी बहुत जल्दी होने वाला है WWE में। और इसी के साथ साथ जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो भी जो है करीब 1 से 1.5 साल पहले इंजर्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से वो भी जो है रेसलिंग नहीं कर रहे थे और काफ़ी दूर थे रेसलिंग से। लेकिन वो भी अब क्लियर हो चुके हैं और उनका रिटर्न भी हमने आपको कुछ वीडियो में कुछ दिन पहले कंफर्म किया था कि वो आ सकते हैं। तो अब अंकल हाउडी भी आ रहे हैं, एरिक रोवन का रिटर्न कंफर्म कर दिया गया है, ब्रॉन स्ट्रोमन तो आ ही रहे हैं, उन्होंने क्लियरली बता दिया अपने इसमें ट्वीट में। तो इस चीज़ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हमें एक न्यू वाइट फैमिली देखने को मिल सकती है।
और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन होगा एज ए ट्रिब्यूट टू ब्रे वाइट, और फिर यार इनको मतलब सही बुकिंग मिल जाए। और मैं तो कहता हूँ, क्योंकि देखो ब्रॉन स्ट्रोमन एक बढ़िया सुपरस्टार थे, मेन इवेंट पिक्चर में थे, वो तो अभी कुछ ही साल पहले उनको मेन इवेंट पिक्चर से हटा दिया, और ना उन्होंने तो रेसलमेनिया पे वही जो कोविड वाला रेसलमेनिया था उसमें उन्होंने गोल्डबर्ग को भी हरा दिया था। तो आई थिंक इट्स अ नाइस डिसीजन। अगर हमारे सिर्फ भी प्रेडिक्शन है, आगे डब्ल्यूडब्ल्यू देखो क्या डिसाइड करती है क्या नहीं करती है, बट आई थिंक न्यू वाइट फैमिली इज अ वेरी नाइस डिसीजन बाय द वे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। हम सबको पता है कि जो भी टेरेबल लॉस उन्होंने फेस किया रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट पे, तब से हम सब ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि यार वो कब वापस आएंगे, कितने टाइम से ब्रेक पे हैं, या फिर जब भी आएंगे तो क्या स्टोरी लाइन हो सकती है। जो भी ब्लड लाइन की सिचुएशन अभी चल रही है उसके हिसाब से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख ही रहे होगे कि सब लोग इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज पे वॉर के मैच में हमें न्यू ब्लड लाइन वर्सेज ओल्ड ब्लड लाइन, मतलब दो तरह की ब्लड लाइन हो जाएगी, जिसमें एक ब्लड लाइन में होंगे रॉक, फिर समोआ जो, फिर टामा टोंगा, और फिर वो एक और सुपरस्टार है उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो, और फिर रोमन रिंग्स की अलग से ब्लड लाइन, जैसे कि रोमन रिंग्स, जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन। तो ये ब्लड लाइन हो सकता है, और लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती है ब्लड लाइन के साथ, और सर्वाइवर सीरीज पे हमें वॉर गेम्स मैच देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसी को साइड में रखते हैं, आपने बहुत बार सुन लिया होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो रोमन रिंग का ऑफिशियल रिटर्न है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। समर स्लैम से पहले जो स्मैकडाउन होने वाली है, लास्ट स्मैकडाउन, उसके लिए उनको एडवर्टाइज किया गया है। अब ये एडवर्टाइजमेंट फैन को अट्रैक्ट करने के लिए है, या सच में वो एडवर्टाइज करेंगे या सच में उनको बुलाएंगे, उसमें बहुत डिफरेंस है। देखो ऑब्वियसली जब डब्ल्यूडब्ल्यू किसी को एडवर्टाइज करती है तो उसका रिटर्न होता है वहाँ पे, तो आप ये स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि अगर रोमन रिंग लास्ट स्मैकडाउन पे आ रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होगा समर स्लैम पे, या तो वो रॉक और कोरिडोर्स के मैच में इंटरप्ट कर सकते हैं अगर वो मैच समर स्लैम पे होता है तो, या फिर कुछ भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि समर स्लैम वन ऑफ द बिगेस्ट शोज है डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलमेनिया के बाद। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि रोमन रिंग के रिटर्न को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे कमाल की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप कर सकते हैं। आज सुबह नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।